पीएम मोदी ने एक तरफ जहां वाराणसी से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में पीएम मोदी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव लड़ने पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पीएम मोदी के खिलाफ किसने ये याचिका लगाई है और क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मंजूर कर लिया है या खारिज? सुप्रीम कोर्ट में कब यह याचिका लगाई गई और क्या है ये पूरा मामला? कोशिश करते हैं इन सारे सवालों का जवाब एक एक करके आपको इस वीडियो में दें। दरअसल 14 मई को चुनाव आयोग को पार्टी बनाते हुए फातिमा ने एक अर्जी दाखिल की। फातिमा नाम की महिला ने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की थी। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि यह अर्जी फिलहाल खारिज हो गई है। चुनाव आयोग को पार्टी बनाते हुए फातिमा ने अर्जी दाखिल करते हुए लिखा, पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वो भगवान और उनके मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अर्जी में कहा गया कि पीएम मोदी लगातार भगवान और उनके मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ऐसा करना गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें अगले 6 सालों तक चुनाव लड़ने पर रोक देना चाहिए, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। इस अर्जी को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने खारिज कर दिया। अदालत ने याची से यह कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकता, इस संबंध में आपको एजेंसियों का रुख करना चाहिए। अदालत ने पूछा कि क्या आपने अथॉरिटीज का रुख किया है? पहले आपको वहां जाना चाहिए। अदालत की इस टिप्पणी के बाद याची ने अर्जी वापस ले ली। फातिमा, इस महिला ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने धर्म के नाम पर वोट मांगे हैं। इस तरह उन्होंने चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसके लिए उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया था कि पीएम मोदी ने मतदाताओं से बीजेपी के नाम पर वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने हिंदू देवताओं संस्थानों का भी जिक्र किया। इस तरह भगवान और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगना आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसी एक अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में भी दाखिल की गई थी, जिसे खारिज किया गया, जिसे एक वकील ने ही दाखिल किया था। इस अर्जी में तो पीएम मोदी के खिलाफ यह कहते हुए एफआईआर तक की मांग की गई थी कि उन्होंने सांप्रदायिक भाषण दिया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है। अब जवाब मिलने के बाद वो क्या करता है, ये देखना होगा। अब बात कर लेते हैं पीएम मोदी के नामांकन की, क्योंकि उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। ये पूरा मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता दिख रहा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद मामला शांत होता दिख रहा है। और याचिका खारिज होने के साथ ही ये भी खबर आ गई कि उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार चुनावी मैदान में नामांकन दाखिल करके अपना लोहा मनवाने की बात कही है, दावा करना शुरू कर दिया है। पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी यहां पर पहुंचे थे और बीजेपी को अपार बहुमत मिलने के बाद देश के वो प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद ही वाराणसी देश का प्रधान चुनने वाली सीट के रूप में जाने लगी, यानी प्रधानमंत्री यहां से जीत गए। 2019 में भी ये सिलसिला लगातार जारी रहा। जीत दर्ज करने में प्रधानमंत्री मोदी कामयाब रहे, अपने आप को काशी का ही वो मानने लगे। 2019 के बाद से लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी ने तीसरी बार नामांकन दाखिल कर दिया। इसके साथ ही उनकी तैयारियां भी जोरों शोर से चुनाव को लेकर दिखाई पड़ी। रोड शो किया उन्होंने, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया, मां गंगा की पूजा अर्चना की और नामांकन दाखिल करने के साथ काशीवासियों के सामने उनका आभार जताया और प्रधानमंत्री को सीधे वोट करने के लिए चुनने का मौका आ चुका है, ये अपील भी की। फिलहाल फातिमा की ये जो याचिका थी, इसे सुप्रीम कोर्ट से रद्द कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, ये कहते हुए कि आप अथॉरिटीज के पास जाइए, सुप्रीम कोर्ट में आपका ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।